हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अभी एक नई भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है। उसके रिलेटेड एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है जिसका टाइटल है कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश। इस नाम से पीडीएफ है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भी आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या भर्ती है, कैसा होने वाला है। जिन्होंने पीडीएफ देखी है उनके लिए आसान होगा। सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो की पोस्ट है और तो इसमें आपको ग्रुप 4 के अंतर्गत ये वैकेंसीज आती है। मतलब ग्रुप 4 के नाम से पीईबी इसको जारी करता है इसका नोटिफिकेशन। कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे, 2018 में इसमें कट ऑफ क्या रहा था, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, किस महीने तक पेपर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ए टू जेड मिलेगी। ये पेपर मैंने 2018 में दिया था, इसलिए मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है ए टू जेड। अगर आप चाहें तो पूरा वीडियो देखें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, टिल देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है, बात कर लेते हैं पीडीएफ की। पीडीएफ क्या है ये और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो देख लीजिए। बैकलॉग पदों की जानकारी। जिला एवं राज्य के सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं शीघ्र लेखा वर्ग 3 के रिक्त पदों की पीईबी ने जानकारी मांगी है विभिन्न जिलों से। पीई के पास जानकारी पहुंचने का समय सीमा क्या है, 28 फरवरी है। और प्रकाशन ये करेगा नोटिफिकेशन का अप्रैल में, मतलब मई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई में लगभग आपका पेपर हो जाएगा। परीक्षा का आयोजन 30 जून लिखा हुआ है तो जुलाई में आपका पेपर हो जाने वाला है। जुलाई या अगस्त मैक्सिमम आपका पेपर हो जाएगा और रिजल्ट भी इसी साल आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी इसी साल आ जाएगी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में ये है क्या, कितने नंबर्स के कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ग्रुप 4 की भर्ती जो आती है मध्य प्रदेश में, ये उसी के अंतर्गत आता है। ग्रुप 4 में आपको मालूम है एलडीसी के पद आते हैं। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के। और साथ ही साथ में जिन जिन इसके लिए सीपीसीटी मांगा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सीपीसीटी वालों के लिए इसमें पद नहीं रहते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब 2018 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट था। 2018 में सीपीसीटी वालों के लिए बहुत सारे पद थे, इसमें 1200-1300 पद थे। और कुछ पद थे जो एआरआई के रूप में थे, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में, करीबन 70 पोस्ट थी इसमें जो विदाउट सीपीसीटी वालों के लिए हैं। तो ऐसे लोग निराश ना हो जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, उनके लिए भी इस ग्रुप 4 में पद आते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी विभाग को कुछ वैकेंसीज निकालनी है तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं, इन्हीं किन्हीं में ग्रुप 2 में, ग्रुप 4 में ऐसी वैकेंसीज को साथ में शामिल कर दिया जाता है जिनका ग्रेड पे सेम होता है तथा जिसमें सीपीसीटी की आवश्यकता नहीं है। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे पद भी 100% आएंगे जिनमें सीपीसीटी की आवश्यकता नहीं होगी। 2018 में तो ऐसा हुआ था और ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि सेम ग्रेड पे वालों के लिए लगभग एक जैसे काम वालों के लिए एक ही संवर्ग में भर्तियां जारी कर दी जाती हैं। 2018 में इसका जो नोटिफिकेशन था, मतलब जो इसका कार्यक्रम था, वो कैसा हुआ था। जून में भरे गए थे फॉर्म और जून के बाद जुलाई में हो गया था इसका पेपर। हालांकि पेपर इसका हुआ था 28 जुलाई से इसके पेपर शुरू हो गए थे और इसका रिजल्ट आया था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जिसका रिजल्ट आया था, 11 दिसंबर 2018 को, मुझे अच्छी तरीके से याद है। 10 दिसंबर को रिजल्ट आया था मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसका, और 11 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक, उसके एक दिन बाद, हो सकता है एक आध दिन का मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन लगभग इतना ही था। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जीएस आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है और कंप्यूटर आता है। ये 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इन सब 6 सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं। अब क्या होता है, इसमें जो रीजनिंग आता है वो 15 मार्क्स का रहता है और कंप्यूटर, हिंदी, जीएस, मैथ और एक क्या छूट गया, इंग्लिश, ये सारे 17 ईच रहते हैं। मतलब 17 5 85 और 50 नंबर की रीजनिंग, तो 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 100 नंबर का पेपर इन 6 सब्जेक्ट्स के बीच में डिवाइड रहता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ क्या रहता है। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, क्योंकि लगभग एक अंदाजा लग जाता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। तो देखिए, कट ऑफ जाता है इसका हाई। कारण बताता हूँ कि ये 12th बेस पे होता है पेपर। 12th प्लस सीबीसीडी इसके पास है, वो भर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 12th वाली भी पोस्ट इसमें शामिल रहेंगी। कुछ ना कुछ पोस्ट रहेंगी, कम रहेंगी लेकिन रहेंगी। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लो लेवल का पेपर आता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। क्योंकि इसमें पहली बात तो आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए भोपाल में असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जैसे सहायक शीघ्र लेखा परीक्षक कहते हैं या सहायक वो कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 कहते हैं। भोपाल में मान लीजिए 70 पोस्ट हैं और इंदौर में इसकी 50 पोस्ट हैं।
तो भोपाल की 70 पोस्ट को UR, EWS, SC, ST, फीमेल्स इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो भोपाल का जो कट ऑफ बनेगा वो UR का अलग बनेगा, EWS के वालों का अलग बनेगा, SC ST का अलग बनेगा, और इंदौर वालों का अलग कट ऑफ रहेगा, जिसमें इंदौर मान लीजिए 85 पोस्ट थी तो उसमें UR का अलग रहेगा, EWS का अलग रहेगा। तो इसकी कट ऑफ किसी एक सारी सेम नहीं जाती है, UR की जिले वाइज बनती है। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि जिले वाइज कट ऑफ होने के कारण कट ऑफ हो जाती है हर जिले की अलग। तो कोई ऐसी कट ऑफ नहीं है जो मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ UR की मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूँ, लगभग 80 नंबर की कट ऑफ जाती है। क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं होता है, पेपर इजी रहता है, लेकिन हाँ ये आपसे अच्छी तैयारी मांगता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है जब जब बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं और सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा इसका फॉर्म आपका आ जाएगा अप्रैल में। ठीक है, मतलब अप्रैल में आ जाएगा, मई में आपका फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद जुलाई में हो जाएगा पेपर। तो आपको याद रखनी है कि हर जिले की कट ऑफ भी अलग है। तो 86 लगभग जो लास्ट ईयर गई थी वो हाईएस्ट गई थी अनरिजर्व से असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, और 76 77 इसकी मिनिमम गई थी कट ऑफ। इनके बीच में सारी कट ऑफ रहेगी जनरल की, अगर पद उतने ही आते हैं तो। ठीक है, और बाकी कैटेगरीज भी इसी हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट ऑफ थे, हजारों कट ऑफ है, तो बताना यहाँ पे पॉसिबल है भी नहीं, इसलिए मैंने उसकी PDF भी यहाँ इंक्लूड नहीं की है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो CPCT वाले हैं उनके लिए तो पद हैं ही, जिनके पास CPCT नहीं भी है उनके लिए भी काफी सारे पद आते हैं, क्योंकि पिछली बार ARI के पद आए थे, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लगभग 70 पद थे, और मेरे पास CPCT नहीं था, तो मैंने लास्ट टाइम ये पेपर दिया था, लेकिन ARI के पदों के लिए था, बहुत कम पूरे मध्य प्रदेश में 70 पद थे। तो ये तो वो भी भर सकते हैं इनके पास CPCT है, और वो भर सकते हैं इनके पास CPCT नहीं है। तो अनरिजर्व में ये 25-26 पद ही आते थे, वो भी उज्जैन का अलग, भोपाल संभाग अलग, जबलपुर ये संभाग वाइज से जबलपुर अलग और इंदौर अलग। तो इनके बीच में 11-12 क्या 6 7 8 ऐसे पद डिस्ट्रीब्यूट होके बचे थे। जिनने 2018 वाला दिया है तो उन्हें याद होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जुड़ जाइए, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, तो मुझे A to Z इसके बारे में जानकारी है, आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।